हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरोली और मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूं। दरअसल आपसे आज बहुत ही गंभीर विषय पर हम बातचीत करने वाले। 12 जनवरी 2019 को बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी के बीच में जैसे ही गठबंधन हुआ, देश के अंदर राजनीतिक गतिविधियां हैं वो उसकी हलचल बढ़ गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 में यह और उनको लेकर यह गठबंधन जो हुआ उसके बाद पूरे राज्य के अंदर एक अलग सा ही माहौल देखने को मिला है। दरअसल आपसे हम बात यह करने वाले हैं कि जैसे ही गठबंधन हुआ उसके 15 दिन के अंदर ही पिछले 15 दिनों में देखें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कई जगह उत्तर प्रदेश के अंदर है वह मूर्तियां सत्याग्रत की गई है। क्या मूर्तियां तोड़ने से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को ये लोग जो असामाजिक तत्व है इस समाज के अंदर विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, क्या उनके विचारों को है वो तोड़ सकते हैं? बाबा साहब अंबेडकर की पिछले कई दिन 15 दिनों में करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा मूर्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर तोड़ी जा चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक ना ही किसी भी एक भी आरोपी को कहीं पे गिरफ्तार किया गया है और ना ही कहीं पर कहीं जो अलग मूर्तियां उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। लगातार हो रहे इन मूर्तियों पर हम लोग से ये साफ नजर आ चुका है कि बीएसपी और सपा के गठबंधन के बाद है वो असामाजिक तत्वों का माहौल है वो लगातार बढ़ चुका है। ताजा घटना है कि मेरठ के हस्तिनापुर में भी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की सत्याग्रत कर दी गई है। यहाँ पे अंबेडकर भवन में लगी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को नाक और कान के साथ सत्याग्रत किया करने की कोशिश की है। सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने और आसपास के लोगों ने इस मूर्ति को देखा तो उन्हें सत्याग्रत होने के बाद हंगामा किया और मूर्ति के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। उसके बाद एसडीएम और प्रशासन मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने उस जगह पर मूर्ति नहीं लगाने का आश्वासन दिया, साथ ही कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। दरअसल हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने से क्या उनके विचार को रोक सकते हैं? आपको बता दें कि जैसे ही पश्चिम बंगाल त्रिपुरा के अंदर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, बीजेपी की सरकार बनते ही वहां से लेनिन की मूर्ति बीजेपी के समर्थकों ने हटा दी थी। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि बीएसपी और उत्तर सपा के जीतने की लहर के अंदर है वो असामाजिक तत्व इस तरीके के करते कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का आज विचार उस तरीके से बढ़ रहा है जैसे उन्होंने खुद कहा था कि मैं बीज हूं, आप मुझे जितना दबाने की कोशिश करोगे मैं उतना ही उभलकर बाहर निकल के आऊंगा। और जैसे जैसे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों पर हमले हो रहे हैं और उनके विचारों को दबाने की कोशिश की गई है, वैसे वैसे ही बाबा साहब अंबेडकर के जो विचार है वो देश के सामने निकल कर आ रहे हैं लगातार। इसलिए यह साफ हो चुका है कि अब बाबा साहब अंबेडकर और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से लोग बहुत ही ज्यादा, उनके विचारों से लोग प्रभावित है और उनके जो किए गए कार्य थे उनसे लोग बहुत ज्यादा ओतप्रोत है। इसकी वजह से आप चाहे कितनी भी मूर्तियां तोड़ें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अपनी मानसिकता और अपनी सोच दिखाने के लिए इस वजह से एक विश्व रत्न प्राप्त, एक भारत रत्न प्राप्त, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना एक असामान्य कृत्य होता है और राष्ट्रद्रोह के अंदर भी ऐसे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। लेकिन मुकदमे दर्ज होने से क्या होगा, यहाँ तो पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है। पिछले 15 दिनों में बीते करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा मामलों में अभी तक किसी भी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। साथ ही आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां पिछले कई दिनों से जारी की गई थी, उन पर भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि साधना सिंह पर तो कार्रवाई करने से पुलिस ने साफ साफ मना भी कर दिया था। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें अखिलेश यादव और मायावती जी पर एक जारी किए गए आपत्तिजनक पोस्टर की, तो उसमें मामले में भी समाजवादी पार्टी ने अभी तक मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक भी आरोपी है वो पकड़ से बाहर है। तो इस वजह से ये सारे मामले देखकर ये लग रहा है कि पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है, उन्हें साफ साफ निर्देश शायद मिले नहीं है कि आपको इन मामलों में कार्रवाई करनी है। लेकिन क्या बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्तियों को सत्याग्रत करने से आप अपनी चुनावी रणनीति है वो जीत पाएंगे? आप दलितों को लामबंद, पिछड़ों को लामबंद, मुसलमानों को लामबंद करने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के असामाजिक कार्यों से दलित, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी समाज है वो लामबंद होने की कोशिश करेगा। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।